सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का गढ़ माने जाने वाली खिंवसर सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत ने बेनीवाल के इस गढ़ को धाराशाही कर दिया है। खिंवसर सीट पर इस हार के बाद अब आरएलपी विधानसभा में जीरो पर आ गई है। दरअसल आरएलपी के गढ़ खिंवसर में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने 13,870 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। वर्ष 2008 के बाद यह पहला मौका है जब बेनीवाल के हाथ से खिंवसर की सीट निकल चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि पूरे खिंवसर को 3 क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है और थली क्षेत्र को हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है और इसी थली क्षेत्र में कनिका बेनीवाल पीछे रह गई और यही हार की बड़ी वजह भी बनी। गौरतलब है कि आरएलपी से चुनाव भले ही कनिका बेनीवाल लड़ रही थी, लेकिन चेहरा हनुमान बेनीवाल ही थे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। पूरे नौगौर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि खिंवसर के इस उपचुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हर हाल में चुनाव जीतने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और नतीजा भी पार्टी के अनुकूल रहा। खिंवसर उपचुनाव की जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित विधायक रेवंत राम डांगा ने कहा कि यह खिंवसर की आम जनता की जीत है। हनुमान बेनीवाल द्वारा रेवंत राम डांगा को अनपढ़ कहने के सवाल का जवाब देते हुए डांगा ने कहा कि ये उनकी भाषा है, हीन भावना है। हम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, धरातल पर काम करते हैं। डांगा ने कहा कि आज खिंवसर जीता है, यह आम जनता की जीत है। इधर ज्योति मृधा ने इस जीत को लेकर कहा कि खिंवसर के इतिहास में आज एक नया पन्ना जुड़ गया है, यह 36 कौम की जीत है। बेनीवाल को लेकर ज्योति मृधा ने कहा कि कुछ नेताओं को यह अहंकार था कि वे दूसरों को जिताते हैं, आज उनका अहंकार टूट गया, वो अपने ही घर में हार गए। ज्योति मृधा ने कहा कि खिंवसर में अब विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हनुमान बेनीवाल व रिछपाल मृधा की राजनीति का दावाद किसी से छुपी नहीं है। आज जब रेवंत राम डांगा चुनाव जीत गए तब रिछपाल मृधा ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे तो हनुमान बेनीवाल के कानों में कुड़के पहनाने थे, लेकिन अब डांगा जीत गए हैं तो वो कुड़के मेरी जेब में ही रह गए। दरअसल चुनाव के प्रचार के दौरान रिछपाल मृधा ने कहा, इस बार अगर बेनीवाल चुनाव नहीं हारते हैं तो उन्हें अमर बकरा घोषित कर देना चाहिए और कानों में कुड़के पहना देना चाहिए। आरएलपी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल की इस हार के साथ ही विधानसभा में आरएलपी का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। अब विधानसभा में आरएलपी का कोई भी विधायक नहीं है। कनिका बेनीवाल की हार को उनके पति व नौगौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की बेहद करारी हार मानी जा रही है और इसे राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान भी कहा जा रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात रही कि कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 26,000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी को मात्र 5,434 वोट ही मिल पाए और उनकी जमानत जब्त हो गई। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।